हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बताऊंगा जामिया के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फोर्थ सेशन 2025 एंड 26 के लिए जो डेट रिलीज़ करी गई है उसके बारे में, जो ऑफिशियली प्रोस्पेक्टस के थ्रू बताया गया है। तो मैंने वो प्रोस्पेक्टस जो है ओपन कर लिया है पीडीएफ के फॉर्मेट में, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो इस पीडीएफ को सबसे पहले डाउनलोड करना है तो आप शाद कैंपस की जो ऑफिशियल चैनल दिया है टेलीग्राम पर, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ऑफिशियल चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। राइट, तो सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। राइट, अब जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस ये 25 एंड 26 के लिए है। यहाँ पर सबसे पहले आप आओगे तो ये फर्स्ट पेज पर आपको ही मिल जाएगा सारा कंटेंट जो भी इसमें है। राइट, तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट्स पेजेस हैं उस पर मैं डायरेक्ट चलूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पर उस पर आते हैं। ये है पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस, जो आपके 5 मार्च को लॉन्च किया गया है इसे, यानी कि रिलीज़ किया गया है। वो आपने देखा होगा। जो एडमिशन, जो ऑनलाइन एडमिशन का डेट है वो भी 5 तारीख से ही है, जो चलेगा आपका अप्रैल 10 तक, यानी कि 10 अप्रैल तक इसका लास्ट डेट है। राइट, और इसका ओपनिंग फॉर्म फॉर एडिटिंग के लिए जो है वो अप्रैल 2025 12 से लेकर 14 अप्रैल 2025 तक का डेट रहेगा, यानी कि 2 दिन और भी टाइम दिया जाएगा। आप अगर से कुछ भी एरर आ जाता है या मिस्टेक से आप कर देते हैं तो उसको आप करेक्ट कर पाओगे। राइट, तो यहाँ पर जो ऑनलाइन इनकी डेट है, यहाँ पर ऑब्वियसली टेंटेटिव लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में होता है कि आपके जो डेट्स हैं गिवन उसको बदला जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शेड्यूल होती है उसके अकॉर्डिंग। तो बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होगा तभी जाकर के ये चेंज होता है, बाकी जो एज इट इज़ अभी है डेट वही रहने वाला है। राइट, आप ये मत सोच कर चलो कि यहाँ पर कुछ भी चेंजेज होने वाला है। राइट, तो यहाँ पर जो ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है आपके स्टार्ट हो चुके हैं 5 मार्च से 2025 से 10 अप्रैल 2025 तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। ऑनलाइन एडिटिंग का भी यहाँ पर डेट यहाँ पर शो हो रहा है आपके सामने, जो 12 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक होगा। उसके बाद कुछ कोर्सेज जामिया में ऐसे भी हैं जो जिसका जो जामिया खुद एंट्रेंस नहीं लेती है उसका बेस्ट होता है। जैसे कि आप बीटेक की बात करो तो जेईई मेंस पे होता है, फिर सीयूईटी के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो सीयूईटी के थ्रू होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट उसके थ्रू होता है। और जो आपकी जैसे कि बात करें बीडीएस जो कोर्स है जामिया में, वो होता है नीट के थ्रू, तो उसका जो भी मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है इसमें। तो उसके लिए जो डेट है वो है 5 मार्च, यानी कि 5 मार्च इसका भी डेट ओपन है। बट ये जो है आपके जब भी रिजल्ट आते हैं उसके 10 दिन तक आपको टाइम दिया जाता है। मान के चलो अभी क्या है आपका मार्च है, तो उसके बाद अप्रैल में हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए। तो अप्रैल के जब भी रिजल्ट आता है उसके 10 दिनों के अंदर आपको वहाँ पर सबमिट करना होता है, दिखाना होता है, आपके रिजल्ट को शो करना होता है। तो उस डेट तक आपका एप्लीकेशन ओपन रहेगा, तो आप वहाँ पर देख लेना। राइट, फिर यहाँ पर जो सीयूईटी का है उसके भी सेम उसी तरह से जब भी आपका रिजल्ट आता है उसके 10 दिनों के अंदर आपको यहाँ पर क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। फिर कुछ कोर्सेज में आपने उसका भी जो है डेट जब आप अप्लाई कर दोगे, उसका जो लास्ट डेट है उसके ख़त्म होने के बाद 6 दिन के बाद आपको टाइम दिया जाएगा उसको करेक्शन वगैरह के लिए, तो आप यहाँ पर उसका भी देख सकते हो। बाकी जो एडमिट कार्ड है आपके, जो बहुत सारे कोर्सेज़ की जो शेड्यूल हैं एंट्रेंस उसके अकॉर्डिंग, तो सबसे जो पहला है वो जो भी कोर्स का हो उसके अकॉर्डिंग आपको रिलीज़ किया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है वो 17 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे आना, अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके डेट के अकॉर्डिंग। फिर वहाँ पर है कमेंसमेंट जो है ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम का, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 26 से स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे कोर्सेज हैं उसके लिए, कुछ कोर्सेज़ का 26 को है, 27 को भी है। तो उसके बाद देखोगे जनवरी, फिर मार्च, और उसके बाद अप्रैल में भी मई में कुछ एग्ज़ाम है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो मैं आपको दिखाऊँगा अभी सारे डिटेल। बाकी यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 26 से स्टार्ट होने वाले हैं। जो लास्ट डेट है सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, यानी कि सारा प्रोसेस जो है वो आपका अक्टूबर 31 तक सारा जो सी फॉर्मेलिटी है वो सारा आपको कर लिया जाएगा 31 अक्टूबर 2025 तक। तो इंपॉर्टेंट डेट है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, बाकी मैंने पोस्ट वगैरह डाल दिया है तो आप वहाँ से देख सकते हो। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट डेट आप सेव कर लेना। और इसका जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का जो भी प्रोसेस होता है वो मैंने वीडियो में बना रखा है ऑलरेडी पहले से ही। अभी बस थोड़ा टाइम बहुत कम मिल पाता है, इस वजह से अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ट्राई करूँगा इस बार भी। बाकी इंटरफेस सेम है, सारा प्रोसेस सेम है। आप प्रीवियस वीडियो को फॉलो करोगे तो भी आप आराम से फील कर सकते हो, सारा जो भी प्रोसेस है वो सेम है। राइट, तो उसमें कोई दिक्कत होने वाला है सच है नहीं। अगर आपको लगता है कुछ प्रोसेस समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करना, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा एक शुरू से एक फ्रेश वीडियो, जहां आपको मैं बताऊंगा किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। राइट, तो ये बातें हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। हमारे ये वाइस चांसलर जी हैं जो अभी हाल ही में रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, प्रोफेसर मजहर आसिफ सर, वाइस चांसलर है अभी यहाँ जामिया के। और रजिस्ट्रार के कुछ यहाँ पे मैसेजेस हैं आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर जामिया के बारे में कुछ बहुत ही ओवरव्यू यहाँ पर आप मिल जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, उसके बाद
इसकी जो विज़न है, मिशन है, ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में, तो आप ये पढ़ लेना। बाकी ये काम का ज़्यादा है नहीं, जो काम का है उस पर आता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर कुछ रैंकिंग है नेशनल इंटरनेशनल, तो आप देख सकते हो NIRF की 3rd रैंकिंग है जामिया की, और यहाँ पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग है, यहाँ पर ग्रीन मैट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ आप देख सकते हो। एकेडमिक्स के बारे में यहाँ पर है, सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो। प्रोस्पेक्टस में आप पढ़ना, बहुत सारी डिटेल आपको मिलेगी यहाँ पर। रिसर्च एंड इनोवेशन के बारे में यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी इनके इंडेक्स हैं, एच इंडेक्स हो या H10 इंडेक्स हो, नंबर ऑफ सिटेशन हो, नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश हो, ये आप ग्राफ के थ्रू यहाँ पर देख पाओगे, राइट। फिर यहाँ पर कुछ इनके डेटा हैं वो आप यहाँ पर देख पाओगे। सस्टेनेबिलिटी, गवर्नेंस, स्टूडेंट्स का यहाँ पर डेटा है, कितने स्कूल्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ्स, गेस्ट फैकल्टी या गेस्ट टीचर कितने हैं, स्कूल्स कितने हैं, वो यहाँ पर आप देख पाओगे, राइट। यहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं 11 फैकल्टीज़ है जामिया में, 48 डिपार्टमेंट्स हैं, 29 सेंटर्स हैं और 7 स्कूल्स हैं जामिया की। यहाँ पर बात करें कोर्सेज़ की तो प्रोग्राम्स बहुत सारे चलते हैं। PhD हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, इंटेंसिव डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, वी वोकेशनल, तो ये सारा यहाँ पर आप देख पाओगे एज परसेंटेज। टोटल प्रोग्राम 286 है, तो ये आप देख पाओगे। फिर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लाइब्रेरी है, यहाँ पर देख सकते हो ये सेंट्रल लाइब्रेरी का फ़ोटो। और भैया हो गया आप नीचे तो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ यहाँ पर आप देख पाओगे, उसके बारे में पढ़ पाओगे। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स वगैरह के बारे में यहाँ पर देख पाओगे। ये जामिया का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, आप देख सकते हो। आउटडोर है यहाँ पर, इंडोर भी। हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, और यहाँ पर जामिया का इमेन सारी हेल्थ सेंटर है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होता है एज अ जामिया स्टूडेंट। और इन्वायरमेंटल केयर एंड सस्टेनेबिलिटी में यहाँ पर देख सकते हो ऑटिस्ट एक्सटेंसिव, NSS और NCC यहाँ पर हैं। फिर रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी है RCA, तो यहाँ पर उसके बारे में। बाकी मैं आता हूँ सबसे पहले यहाँ पर ऑफिसर ऑफ द जामिया, तो यहाँ पर ऑफिसर्स हैं, उसके सारे डिटेल्स आप यहाँ पर देख पाओगे। और यहाँ पर जो प्रोग्राम्स हैं और उसके लेवल है PhD, मास्टर, ग्रेजुएटर जो ग्रेजुएट होते हैं, फिर PG डिप्लोमा, बैचलर, अंडर ग्रेजुएट, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट, राइट। सबसे पहले आता हूँ मैं यहाँ, तो यहाँ से आपके शुरू होते हैं सारे कोर्सेज़ की डिटेल। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं, लैंग्वेज में है, तो उसकी जितनी भी कोर्सेज़ हैं, या MA हो या बैचलर हो या आपके डिप्लोमा हो, एडवांस डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, सारा यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन होता है, पहला होता है कि आपके कितना ड्यूरेशन का ये कोर्स है, और दूसरा कितने सीट्स हैं, और तीसरा कितने फ़ी लगने वाले हैं हर सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज, जो भी हो आपको उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वो आप देख पाओगे हर एक कोर्स का। तो जिस भी आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो, सबसे पहले यहाँ पर देख लेना वो कोर्स कितने साल का है, कितना यहाँ पर सीट्स हैं और कितने यहाँ पर पैसे लगते हैं, और ईयर वाइज है या सेमेस्टर वाइज है, आप यहाँ पे देख पाओगे। ये सारा कोर्सेज़ हैं उनके अकॉर्डिंग। कुछ कोर्सेज़ में इस बार मुझे ऐसा लगा है कि कुछ फ़ीस जो है बढ़े हैं। जैसे डिप्लोमा की बात करें तो 9,000 समथिंग था, बट इस बार मैं देखा हूँ 11,000 समथिंग हो गया है। तो मुझे लगता है कुछ कोर्सेज़ के जो फ़ीस हैं वो बढ़े हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ, ये है लाइब्रेरी का कोर्स। तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी सा स्पीड फॉरवर्ड करता हूँ और आता हूँ कुछ जो और भी डिटेल्स हैं, जैसे आपके इंट्रेंस सिलेबस को लेकर के, और आपके एडमिट कार्ड को लेकर के, और भी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये सारा डिटेल आप देख पाओगे, राइट। एक बार देख लेना सही से आप। तो यहाँ से आपके शुरू होते हैं सेंटर्स वगैरह, सेंटर्स जो भी आपके होने वाले हैं इस बार, उसके बारे में डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा आपको, राइट। जो पैसे लगते हैं वो आप देख पाओगे, कितना पैसा आपको लगता है अप्लाई करने के लिए। तकरीबन 800 से 1000 रुपये, हर एक कोर्स का अलग अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख पाओगे। रिजर्वेशन यहाँ पर है, रिजर्वेशन में आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा नीचे। रिजर्वेशन सीट यहाँ पर है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की। 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट इन ईच प्रोग्राम शैल बी मार्क्ड फॉर मुस्लिम एप्लीकेंट। तो यहाँ पर 10% एंड 30% और 10% OBCs के लिए हैं। तो ये सारा रिजर्वेशन के बारे में देख पाओगे। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए यहाँ पर सारे कंडीशंस है। इंटरनल जामिया स्टूडेंट की भी कुछ सीटें होती हैं या उसमें रिजर्वेशन होता है। कश्मीरी माइग्रेंट हो तो उसके लिए भी है, जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, फॉरनर्स के लिए भी है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स के लिए हैं जो आप अच्छा स्टेट लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर आपने खेला है या नेशनल लेवल पर खेला है, उसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको कह सकते हैं छूट मिलता है उसके लिए। तो उसके बारे में फिर NCC कैंडिडेट्स के लिए या NSS वॉलंटियर्स के लिए भी यहाँ पर कुछ मार्क्स मिलते हैं अगर से आपने किया है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करोगे तो एडमिट कार्ड जो है आपके देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कि इन्फॉर्मेशन ऑन द वैलिडिटी ऑफ availability of admit card status shall be the provided to candidates to their registered mobile number through SMS और द एडमिशन वेब पोर्टल। तो SMS पर भी आपके आ जाएँ कि आपका एडमिट कार्ड
रिलीज़ हो चुकी है। उसके बाद आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर देख सकते हो www.jmicu.in या www.jmi.ac.in, इस पर जाकर आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, राइट। प्रिंटिंग द एडमिट कार्ड कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पेस्ट हीज और हर सेल्फ अटैच्ड फोटो आपको वहाँ पर करना होगा, कलर्ड फोटोग्राफ्स, राइट, जहाँ पर स्पेस प्रोवाइडेड होता है। तो सारा आपने किया होगा तो आपको मालूम है, राइट। 1 वीक पहले या 10 दिन पहले आपको रिलीज़ किया जाता है एडमिट कार्ड को, तो आपको ये होना चाहिए नॉलेज, राइट। इंट्रेंस टेस्ट सिलेबस की बात करें तो इस वाले वेबसाइट पे आपको इंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस का जो भी अपडेट है इस बार क्या रहने वाला है सिलेबस, वो आप देख पाओगे www.jmicoe.in पर जाकर। इंट्रेंस टेस्ट के जो सिलेबस सेंटर्स हैं, इंट्रेंस टेस्ट के जो सेंटर्स हैं वो इस बार कुछ कोर्सेज जो हैं मल्टीपल सेंटर्स के हैं, जैसे डिप्लोमा में भी इस बार मल्टीपल सेंटर्स हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल सेंटर में आप देख पाओगे 8 ऐसी जगह है जहाँ आपको दिया जाएगा। दिल्ली है, गुवाहाटी, कोलकाता, मालेगांव, लखनऊ, पटना, श्रीनगर एंड भोपाल। तो आप नियर वाइज जो भी आपके एड्रेस हैं उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हो, अगर आप में आता है मल्टी सेंटर ऑप्शन। तो जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो पहले देख लेना उसमें आता है या नहीं। कुछ आपको यहाँ पर दे भी रखे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं MCA है, MBA है, MBA IB, जितने भी यहाँ पर कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखोगे ये है डिप्लोमा इंजीनियरिंग रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस। तो इसमें ये सारे आपको ऑप्शन आएंगे, ये 8 जो आपको दिख रहे हैं ऑप्शन, ये सारे एग्ज़ाम जब फॉर्म फिल करोगे आप वहाँ पर आएंगे तो आप चूज़ कर लेना अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। इतनी सारी कोर्सेज हैं जिसमें आपको मल्टी सेंटर्स का ऑप्शन आएंगे, राइट। तो ये सेंटर के बारे में बात हो गई। इंट्रेंस टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर उसके बारे में दे रखा है किस तरह से होता है, और आपको OMR शीट दिया जाता है। पेपर जब आप आते हैं देने के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होता है तो उसमें आपको OMR शीट दिया जाता है फिल करने के लिए। तो सारा चीज़ें हैं, और सर्टिफिकेट वगैरह एंटी रैगिंग का बनाना पड़ता है, वो तो बात की चीज़ें हैं जो मैं आपको और भी वीडियोज़ में बताता रहूँगा। खैर इतनी सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करना चाह रहा था जो आपको मैंने दे दिया है। और भी डिटेल्स जो होंगी, आपको कुछ डाउट्स होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आई विल ट्राई टू गिव योर ऑल द आंसर, राइट। तो यहाँ पर हाँ, अब यहाँ से आपके शुरू होते हैं जितनी भी आपके प्रोग्राम्स हैं जामिया के या कोर्सेस हैं, उसकी जो भी एग्ज़ाम की इंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट है, टाइम है, वो यहाँ पर आप देख पाओगे, राइट। और टेंटेटिव डेट टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, वो आपको वहाँ भी दे रखा है, कितने दिनों में आपके रिजल्ट आएंगे वो भी दे रखा है। तो यहाँ पर बात करें MA अरबिक की, जो डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में आता है, उसका 26 अप्रैल को यहाँ पर शेड्यूल किया गया है, 26/4/2025। तो यहाँ पर देख सकते हो 10 बजे से इसकी शुरू होगी एग्ज़ाम, जो 11:30 बजे चलेगी। तो ये इस तरह से जितने भी कोर्सेस हैं आप यहाँ पर देखना होगा आपको किस कोर्स के लिए आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, राइट। तो यहाँ पर MA के बारे में है जो मैंने दिखा दिया आपको। तो मोस्टली यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पे एक्टिव हैं, वो मैं देखा हूँ डिप्लोमा वाले हैं। तो डिप्लोमा वालों का भी मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ, राइट। ये MA का ही अभी आ रहा है सबसे पहले, और यहाँ पर है MTech का। इसमें भी मल्टी सिटी का ऑप्शन दिया गया है। MTech में देख सकते हो आप, MTech का मैकेनिकल में है, थर्मल इंजीनियरिंग में है, और कुछ यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस भी कोर्सेज हैं, तो उसका भी आप देख पाओगे, राइट। और यहाँ पर आते हैं MA आर्किटेक्चर का है, यहाँ पर MA का है, पहले मास्टर डिग्री का है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ नीचे PG का आएगा तो। और यहाँ पर आते हैं ऑनर्स मास मीडिया हिंदी, ऑनर्स हिस्ट्री, BSc का यहाँ पर आप देख पाओगे। BDS ये है, देख सकते हो आप, जो इसका नीट के थ्रू होता है एडमिशन, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री का पार्ट है ये। B.Ed का भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह भी आप यहीं पे चेक कर सकते हो, राइट। एलिजिबिलिटी B.Ed का क्या होना चाहिए, कितना परसेंटेज चाहिए, और भी इसका जो डेट है 26 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि मई 5वें महीना में इसका दिया गया है 26 मई को। 2:30 बजे से स्टार्ट होगी, 5:30 बजे तक इसका देख पाओगे आप इंट्रेंस डेट शेड्यूल जो है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करें आपको यहाँ पर BA का सारा शेड्यूल है। मैं आना चाह रहा हूँ डिप्लोमा पर। यस, ये है डिप्लोमा का, जामिया के डिप्लोमा इंजीनियरिंग का ये इंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट शेड्यूल है 27 आपको मई को होने वाला है। तो इसका मल्टी सेंटर के यहाँ भी ऑप्शन मिल जाएंगे। 2:30 बजे से शुरू होगी ये एग्ज़ाम और 4:30 तक चलेगी। ये आपके देख सकते हो यहाँ पर दे रखा है, और 20 से 25 दिन के अंदर आपके जो विदिन 25 to 20 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्रेंस आपके जो डिस्प्ले हैं हो जाएंगे, कौन बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और किसका नहीं हुआ है, यानी कि रिजल्ट आ जाएंगे आपके। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके सेकेंडरी स्कूल से यानी कि 10th होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। 45% आपको मिनिमम साइंस और मैथ में मिलाकर होनी चाहिए। PCM चलेगा आपका, अगर PCB है तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ
मस्ट होता है, नेसेसरी होता है। तो अगर आपने 12th कर रखा हो तो उसमें भी आपका एडमिशन हो जाएगा, उसमें 40% ही रिक्वायर्ड है, लेकिन उसमें भी PCM होना चाहिए 45 इन क्लास 10th। अगर आपने 12th कर रखा है, 12th के बेसिस पे लेना चाहते हैं, उसमें 40% होना चाहिए। और भी इसके बारे में पूरा डिटेल में एक वीडियो बहुत जल्द ही लाने वाला हूँ, जिसमें सारे डिटेल हो मैं बताऊँगा कि इसका क्या सिलेबस है, इसमें जो अपडेटेड सिलेबस हो क्या है और किस तरह से तैयारी वारी करें, उस सारी चीज़ इस चैनल पर आते रहेंगे वीडियो, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख पाओगे और तैयार कर पाओगे, राइट। तो और भी यहाँ पर हैं कोर्सेस जो आप देख पाओगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा इससे रिलेटेड। आई विल ट्राई, थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँ, राइट। और आप इंटरेस्टेड हो, जामिया के जो भी इंटरेस्टेड हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए, इस बार तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं गाइडेंस क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर से आप इंटरेस्टेड होंगे, बहुत सारे बंदे होंगे, तभी मैं स्टार्ट करूँगा, राइट, क्योंकि थोड़ा टाइम का ही मसला है। तो अगर आप कमेंट में इंटरेस्टेड लिखते हैं तो मैं ट्राई करूँगा एक कोर्स डिज़ाइन करने की, आपको लाइव पढ़ाने की, बताने की और गाइड करने की। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन।